मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हरे अध्याय। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम गीता जी। तो अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 11, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने श्लोक क्रमांक 9 की चर्चा कर ली थी और 8 की चर्चा भी अचंत शब्द पे हमने कर ली थी। 8 की तो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी हमने। कवि का अर्थ क्या होता है, पुराण का अर्थ क्या है, अनुशासनम का अर्थ क्या है, अनुरअयम का अर्थ क्या है, वो पूरा चर्चा हो गया था। नवा भी हो गया था। इसमें योग मिश्र भक्ति की चर्चा की थी और फिर ये 10वां 11वां श्लोक। ओके। तो पिछली क्लास का रिकेप कुछ बोलना चाहेगा कोई? यो समित प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था ना, उसमें ये कि आपने चक्रों के बारे में चर्चा करी थी। जो मेन चक्र होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। और उसमें मूलाधार और स्वादिष्टेन, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। तो उसमें आपने व्याख्या की थी। प्रभु जी, मैं एक्सप्लेन करूँ ये कि ना? नहीं, बस नाम ही काफी है। अच्छा। और प्रभु जी, इसमें जो मेन प्रिंसिपल था, इसमें ये बताया था कि जो व्यक्ति जो हरि कथा प्लस हरि नाम प्लस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है श्रद्धा के साथ, तो उसके मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक सारे पूरे शरीर में, सारे चक्र पूरे शरीर में एक्टिव हो जाते हैं। हम्म। और एक प्रिंसिपल और था, बहुत अच्छा बताया था इसमें कि जो भगवान श्री कृष्ण किसी भी सिचुएशन में मुझसे क्या चाहते हैं, ये मतलब ये हम इसको मेडिटेशन करते हैं। तो हम जब डिसीजन लेते हैं, तो यदि हमारा डिसीजन गलत भी होगा, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की नजरों में जीत जाएंगे, भले ही दुनिया वालों लगे कि हम हार रहे हैं। ये एक मेन प्रिंसिपल था। कभी भी कोई विपत्ति आती तो हमें भगवान मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ये पिछले क्लास में बताया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, इससे पिछली वाली क्लास में थी, ये कंटिन्यूशन में चले थे। 2 क्लास कंटिन्यूशन में चली थी 8.10 में। तो ये जो पॉइंट आप बोल रहे हैं किसने पिछली क्लास में बताया कि पिछली की पिछली में? नहीं, पिछली से पिछली क्लास में। हाँ, तब मैं तो पिछली क्लास का पूछ रहा हूँ ना अभी। जी। ये
ठीक है, ओके, धन्यवाद, बढ़िया, अच्छी बात है, याद है आपको, चक्र के बारे में बता दिया। और कोई किसी को कुछ बोलना है? किसी को याद नहीं है? अच्छा, एक ही दिन में ही? चलिए ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा? वो रेज द हैंड, हाथ उठाएं। ठीक है, मैं प्रभु पढ़िए। श्लोक क्रमांक 11 है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्योतय वीतरागा यदंचो यदि अच्छन्तो ब्रह्मचर्या चरतन्ते पदं संग्रहणे प्रविच्छे। भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्ध की इच्छा करने वाले ब्रह्म चक्र वध का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हम्म, तो ये कौन से योग की बात हो रही है, कौन बताना चाहेगा? हमने चर्चा की थी ना पहले। ये प्रभु जी अष्टांग योग प्रभु जी। अष्टांग योग नहीं, और कोई? योगारूढ़ स्थिति प्रभु। क्या? योगारूढ़ स्थिति। हाँ, मतलब क्या लग रहा है आपको, कौन सा, किस योग की बात हो रही है यहाँ पर? चर्चा हम कर इसमें सकते प्रभु हैं। जी, एक मिनट रुकिए। इसमें योगारूढ़ स्थिति का हो रहा है प्रभु जी, जहां क्या तक हो रहा है? योगारूढ़ स्थिति का बारे में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं भगवान अच्छा, जी, बता ठीक रहे है, हैं। ओके। यस, निकुंजेश्वरी वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्ञान योग की बात हो रही है प्रभु जी। ज्ञान योग, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये कि फिर आपको कोई शायद, जब मैंने वर्ष लोकेशन बताया तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बताया था ना ये। प्रभु जी योग मिश्रण की बात हो रही है। योग मिश्र नहीं, योग मिश्र भक्ति। योग योग मित्र नौ, भक्ति है। 10, 11, 12, तो 13 13, ये सब योग मिश्र भक्ति है। से याद आ गया। तो ये योग मिश्र भक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना? तो अभी योग मिश्र भक्ति क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? योग, व्हाट इज योग मिश्र भक्ति? या योग मिश्र भक्ति और अष्टांग योग में क्या अंतर है? या योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? सब बता देना, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। यस, नरेश्वरी नारायणी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका नाम? प्रभु जी, योग मिश्रित भक्ति मीन्स हम भक्ति के साथ साथ योग के नियम को भी पालन करते हैं, हाँ, उसको गुड, योग मिश्रित भक्ति बोला जाता है। बहुत अच्छा। आपको याद है, भक्ति तुम करेंगे, मतलब जो भक्ति करता है वो करता भक्ति है, लेकिन वो योग के कुछ अंग से आसक्त होता है ना? ऐसे एक भक्त को मैं जानता हूँ, वो करते थे भक्ति, आज ही भक्ति कर रहे हैं, मगर वो अष्टांग योग के कुछ अंग से बड़े आसक्त है, कुंडलिनी चक्र से बहुत अटैच्ड है वो आज भी वो कुंडलिनी चक्र करते हैं। तो योग के कौन सा अंग लिए जाते हैं इसमें, ऐश्वर्या राधा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। नाम? प्रभु जी, यम नियम। यम यम? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैंने ना क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से सुना, मैंने तो हैंड रेज इसलिए किया था कि आप प्लीज रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मैं आउट स्टेशन के बाहर, तो हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा सिर्फ इसके है, लिए हैंड रेज किया था। रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी थैंक यू प्रभु जी, ओके, थैंक ओके। यू। या सरसना जी बताइए, योग मिश्र भक्ति क्या होती है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके अंदर आपने बताया था 95% आपका योग होता है और 5% आपका भक्ति रहता है प्रभु जी। हाँ, वो तो उल्टा हो गया, थोड़ा गलत हो गया है। असल आप उस क्लास में रहे नहीं होगे शायद। और कौन बताएगा योग मिश्र भक्ति क्या होती है? ये आपको समझना होगा अच्छे से, व्हाट इज योग मिश्र भक्ति। ऐसे आंचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम आपको। हाँ, प्रभु जी, 90% आपने बताया था भक्ति रहती है और 5% योग का मिश्रण रहता है, कुछ हाँ, अंग योग योग, के वो ले लेते हैं जी। जब होता है ना योग मिश्र भक्ति, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो भक्ति तो कर रहा है वो नवदा भक्ति ही करेगा, तो थोड़ा सा योग का मिश्रण करेगा। तो योग का मिश्रण में क्या करेगा वो, ये भी मैंने बताया था। वो बेसिकली षट थोड़ा चक्र की जो बात हो रही है ना, उनको जी। करता है, ये बात है।
6 चक्र हैं, उनको जागृत करता है। इसे कुंडलिनी चक्र भी बोलते हैं। तो भक्ति तो करता है, इसमें जिस दोस्त भक्त का मैं बता रहा हूँ भक्ति ही कर रहे हैं, साथ में कुंडलिनी भी करते हैं। क्यों? अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो जब भक्ति में आपने योग मिलाया तो हो गई योग मिश्र भक्ति। जब भक्ति में आपने थोड़ा सा ज्ञान पात का ले लिया तो वो गई ज्ञान मिश्र भक्ति। जैसे कि जो भक्ति करते हैं, ठीक है ना, वो कभी कभी थोड़ा ब्रह्मज्योति की तरफ भी आसक्त होते हैं। करना होता है भक्ति रहे, मगर उनका आकर्षण ब्रह्मज्योति की तरफ होता है। तो वो कहाँ जाते हैं फिर? ब्रह्मज्योति में जाते हैं। तो देखिए, तो ज्ञान योग से गए, अरे भक्ति वाला भी गए, दोनों वहां गए, ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात है। और फिर इसके अलावा जब आप कर्म मिला देते हो, कर्मकांड, भक्ति तो कर रहे हो, हमारा कर्मकांड नहीं मिला रहे हो, तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। भक्ति आपने मिलावट कर दी थोड़ी सी, तो वो हो गया योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति। इस तरह से होता है। यहाँ पर जो बात हो रही है, जो है अष्टांग योग मिश्र भक्ति की बात हो रही है ना। तो बोलो जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि भक्ति कर रहे हैं लोग, जैसा कि बताया अभी, तो जो वेदों के ज्ञाता है, तो वेदों के ज्ञाता तो भक्त भी होता है, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जिनका ब्रह्म ज्योति की तरफ आकर्षण है, नेचुरल अट्रैक्शन है इनका। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्म ब्रह्म में प्रवेश करेंगे, ब्रह्म ज्योति में। ठीक है। और जैसे मैंने बताया, ये ज्ञान मार्ग के लोग हैं, संन्यास आश्रम की बात हो रही है, तो ज्ञान मार्ग में सीधा संन्यास होता है, इसमें कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ नहीं होता है, सीधा संन्यास होता है। तभी यहाँ बात चल रही है योग मिश्र भक्ति की, ठीक है ना। क्या होता है कि ये लोग, अर्जुन ये पूछ रहे हैं, ये भगवान यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति, ये लोग कौन से मंत्र का जाप करते हैं, कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये वो पूछ रहे हैं। हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई वो जो लोग हैं वो कौन से मंत्र का जाप करते हैं, किस मंत्र, उनकी विधि क्या है, ठीक है नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग ओंकार का जाप करते हैं, ठीक है। यद अक्षरम शांति, वेद विदा शांति, यद अक्षरम, अक्षरम शब्द है ना, यद अक्षरम यानी ओम है, ये जो है ना यद अक्षरम, अक्षरम शब्द ये ओंकार को इंगित करता है, यद अक्षरम। वेद विदा ने, वेदों के बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भक्ति तो कर रहे हैं, पर वेदों के प्रति उनका आकर्षण होता है, संस्कृत को खोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जो अष्टांग योगी भी होते हैं, वो लोग भी योग का ओम का उच्चारण करते हैं। उनकी होती है ना ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, तो उनका भी मंत्रों का जाप होता है। तीनों में मंत्रों का जाप है, ज्ञान में भी, और ज्ञान में तो होता है अहम सोहम, ऐसे मंत्र का जाप करते हैं वो। योग मिश्र भक्ति में भी मंत्रों का जाप होता है, शुद्ध भक्ति में भी मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप तो तीनों में ही होता है। तो पूछे अर्जुन कौन सा जाप करते हैं? भाई ओंकार शब्द, ओंकार का जाप करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे अष्टांग योग की। तो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, आप लोगों को पता है। कौन बताएगा ना पूरे 8 अंगों के नाम? नियम, आसन, प्रत्याहार, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि। ये चल मत बताइए। जी जी प्रभु जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, ये 8 अंग होते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे कि पहला यम, ठीक है ना, और दूसरा है नियम। तो यम का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, क्या नहीं जो नहीं करना। करना, और नियम यानी जो करना चाहिए। जो करना है। तो सबसे पहले अष्टांग की शुरुआती यम से होती है और नियम से होती है। ये मैंने ये मत, अगर अष्टांग योग करना है तो ये सब नहीं करना है, और नियम यानी अगर अष्टांग योग करना है तो ये सब करना अनिवार्य है। तो यम में 5, यम के अंदर ही 5
विभाग होते हैं? कौन बताएगा? जब भाई 5 चीजें होती है जो नहीं करनी होती है, जैसे कि ये कुछ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। यस ललित जोशी जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, यम, पहला है यम प्रभु जी, दूसरा नियम आहार, यम नियम, अ, प्राणायाम आहार प्रत्याहार। हाँ तो यम के अंतर्गत भी पांच पांच चीजें होती है, 5 वस्तुएं होती हैं। वो पूछ रहा था मैं। तो कोई नहीं, देखिए यम के नीचे 5 चीजें होती हैं जो नहीं करना है, जैसे कि मांसाहार, ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो यम नियम के जो करने वाले अष्टांग योग के लोगों को पहले शाकाहारी होना अनिवार्य होता है। किसी की हिंसा नहीं कर सकते वो, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, और फिर असत्य नहीं बोल सकते, हमेशा सत्य बोलना है। पहला ही इतना यम के 5 स्टेजेस है, ठीक है। फिर क्या है, अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी नहीं कर सकते किसी चीज की, किसी से, ऐसा नहीं किसी के घर में गए। कढ़ाई बंद कर दे, कढ़ाई कब से चल रही है? सारी है मैं। तो चोरी नहीं करना था, नहीं किसी के घर में गए वहां से गुलाब जामुन उठा के चुरा के ले आए चोरी नहीं कर सकते कढ़ाई आप। बंद कर दे। हाँ। कहाँ से आ रही है बात? कुछ नहीं। जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते तो करें तो अच्छी बात होगी। तो देखिए चोरी करना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं गया किसी घर से करताल ले आए, पेन उठा के ले आए और पैसा वैसा तो भूल जाओ एकदम। कुछ चोरी नहीं कर सकता, अब अष्टांग योग करना है आपको, चोरी करना मना हो जाता है। फिर क्या है, अपरिग्रह, यानी कि वस्तु का संग्रह नहीं कर सकते आप। एक चप्पल जोड़ी जूता है तो पर्याप्त है आपके लिए। एक एक जोड़ी कपड़े पहनना है, अगर आप में से किसी को अष्टांग योग करना हो तो ये शर्तें समझ लो पहले, वहाँ 25 जोड़ी नहीं चलेंगे वहाँ तो भैया 1 या 2 जोड़ी में काम करना है आपको, अगर अष्टांग योग करना है तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट के कपड़े अलग, शॉपिंग के अलग, सोने के अलग, पार्टी में जाने के अलग, रिसेप्शन में जाने के अलग, पड़ोसी के जाने के अलग वहाँ अष्टांग योग में सब अलाउड नहीं है, भक्ति योग में अलाउड है ये सब, ये अष्टांग योग में अलाउड नहीं है ये सब चीज़। तो ये सब तो नहीं करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद नियम होते हैं क्या करना है, उससे 5 चीजें होती हैं, जैसे कि शौच यानी स्वच्छता बहुत रखनी पड़ती है, दिन में हरे कम से कम कृष्ण 2 बार। प्रभु जी, ये यम का पांचवा आपने क्या बताया है? वस्तु संग्रह के बाद कुछ और बताया आपने? मांसाहारी नहीं होना है, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, वस्तु संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है प्रभु जी। ये चीजें हैं, ठीक है ना, ये यम में आती है। फिर नियम, ये मैंने इन चीजों का नियम से पालन करना है, किसी से करना है, स्वच्छता रखनी है, शरीर की भी और आत्मा की भी। तो शरीर की स्वच्छता होगी दिन में 2 बार स्नान से, आत्मा की होगी जो वो जब गुरु जो भी जो मंत्र देंगे उससे आत्मा की शुद्धि होती है इसके बाद संतोष रखना पड़ता है हमेशा। तो हमेशा अगर आप अष्टांग योग करना तो आपको सदैव संतुष्ट रहना, आप कंप्लेन नहीं करते मेरे पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा कम मिल रहा है, नहीं, संतोषी होना जरूरी है। देखो इस दुनिया में हमेशा ऐसे ही रहेगा, कोई व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, ऐश्वर्य ले ले, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा कुछ लोग हमेशा हमसे ऊपर रहेंगे धन संपत्ति के मामले में, कुछ लोग हमेशा हमसे नीचे रहेंगे धन संपत्ति के मामले में, कुछ लोग हमारे बराबर रहेंगे। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त का सिद्धांत चलता है। आप डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान परमेश्वर आप ही की तो भक्ति कर रहा हूँ, एक गाड़ी से मेरा क्या होगा, दूसरी गाड़ी दिलवा दो, नहीं। एक मकान से मेरा क्या होगा, दूसरा मकान दिलवा दो, वो अलाउड नहीं। एक बीवी से मेरा क्या होगा, दूसरी बीवी दिलवा दो, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। तो उसको बोलते हैं संतोष। फिर तप, तप करना पड़ता है हम लोगों को, तपस्या होती है, लिमिटेड खाना होता है, बहुत कम, जितना शरीर के लिए आवश्यक हो बस और सोना का तप में काफी चीज आती है, सीमित मात्रा में खाना, सीमित मात्रा में सोना, सीमित मात्रा में लोगों से मिलना, वार्तालाप करना, अधिकतर समय अपनी जो उनकी योग पद्धति उसमें ध्यान लगाना। और फिर आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब ग्रंथ पढ़ना,
तो वो लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं। वो किससे ग्रंथ पढ़ते हैं? परमात्मा से संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं। हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे हमारे सारे ग्रंथ किससे संबंधित है, कौन बताएगा? भक्ति योग से प्रभु जी। भक्ति एक सकते हैं, लेकिन संबंधित किससे है? जैसे उन लोगों के सारे ग्रंथ परमात्मा से संबंधित होते हैं, परमात्मा की जानकारी होती है पूरी। हमारे भगवान से संबंधित है। हाँ, ये बात। हमारा जो ग्रंथ है भगवान से संबंधित है, उनके जो ग्रंथ होते हैं परमात्मा से संबंधित होते हैं। इस प्रकार भगवान चक्र चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। इस प्रकार भगवान हर कण कण में विराजे, हर जगह विराजे, तो उसका अध्ययन, उसकी जानकारी होती है ना। और जितनी बार परमात्मा मान लो शंख चक्र गदा पद्म में रहता है, तो हर बार चेंज होता है। शंख इस हाथ पे है, अब की बार इस हाथ पे जाएगा, तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम बदल जाएगा। फिर चक्र इस हाथ पे था तो दूसरे हाथ पे गया तो परमात्मा का नाम बदल जाएगा। ऐसा होता है। तो हम लोग परमात्मा का पूरी जानकारी रखते हैं, परमात्मा किस प्रकार कार्य करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और फिर ध्यान लगाते हैं वो लोग भी। किसका ध्यान लगाते हैं? परमेश्वर का, शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान लगाते हैं। तो ये अनिवार्य होता है। तो ये 10 चीजें होती हैं, 5 यम और 5 नियम। ये करने के बाद फिर आता है आसन। यम, नियम, आसन, और फिर आता है प्राणायाम। तो आजकल के योगा सेंटर में आप जब जाओगे, तो वो लोग यम यम बताते हैं क्या? कभी नहीं बताने वाले वो। उसी से बस बताएंगे, आसन बता देंगे, प्राणायाम बस। और जीवन, और क्यों करवाते हैं, क्यों, उनका मोटिवेशन क्या होता है? प्रेरणा क्या देते हैं कि खुद लाइफ को एंजॉय कर। ये परमात्मा की बात नहीं हो रही है वहां पर कि आप ये कर रहे हो तो परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा को इसके अपने आप को, अपने जीवन को परमात्मा पे केंद्रित करना है, ये कुछ नहीं। तो मतलब कितनी बड़ी चीटिंग बिजनेस है। यम नियम तो बताते ही नहीं है कभी, वो कभी नहीं बोलेंगे। उल्टा बराबर बोलते हैं, हाँ शराब पीना पियो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, मांस खाना है खाओ, हमारे सेंटर में आओ, हमें पैसा दो, बस योग सीखो, बाकी जो करना है वो करो। ये चल रहा है आज के समय में। ये चल रहा है। जो योगा सेंटर है एक्चुअली सब चीटिंग सेंटर है। जितने जिम सेंटर हैं सब चिंटिक चिंटिक सेंटर है। क्योंकि ये केवल ये बता रहे हैं किस तरह आप शरीर को अच्छा रख के शरीर से संसार का भोग करो, ये सिखा रहे हैं। ये नहीं सिखा रहे हैं कि भैया ये सब छोड़ना है, ये सब चीज छोड़ के आप अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में लगाया, भगवान के लिए नहीं सिखा रहे हैं। आध्यात्म जीरो है वहां पर, फुल भौतिकता है। और कमा रहे हैं करोड़ों, क्योंकि लोग देने वाले हैं तो वो कमा रहे हैं। तो उनमें उनकी भी गलती नहीं है, जानने वालों की गलती है। जैसे मैं एक बार एक जगह गया था, मैंने कहा था बहुत बड़ा योगा सेंटर, तो वहाँ पे 70-80 लोग थे योगा कर रहे थे उसमें। वहाँ का मैं वहाँ से निकल रहा जा रहा था रोड से, तो उसका इंचार्ज से मुझे बुलाया, बोला प्रभु जी आइए आइए, आप कभी हमारा विजिट कीजिए। कहाँ से आप? मैंने कहा मैं तो स्कूल से हूँ। तो बोला आप अष्टांग योग करते हो? मैंने कहा रोज करते हैं। तो बड़ा खुश हो गया एकदम वो। तो फिर आप कुछ जानते हो? मैंने कहा पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो 3-4 चीजें पूछी। जब मैंने बताना चालू किया तो खुद ही हिल गया, यार ये तो बहुत गहरी गहरी चीजें पूछ रहा है। मैंने उनसे शक चक्कर के नाम पूछा, आपको नाम पता है क्या? बोले नहीं। तो मैंने फिर आप क्या सिखा रहे हो आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि सब चीटिंग काम चल रहा है टोटली। लेकिन चीटिंग होना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है फालतू, तो लोग जाते हैं देने के लिए। ये बात है। बाकी इनमें से कोई भी आदमी जेन्युइन नहीं, क्योंकि पहले पहले स्टेप यम गायब है। अरे पहले यम होगा, फिर नियम होगा, फिर आसन होगा भाई, और फिर प्राणायाम होगा। तो शुरू के 2 आपने गायब करके अब बीच की 2 ले ली, और बाद की 4 पूरी गायब है। प्रत्याहार तो सुन के बेहोश हो जाएंगे वो। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार अगले श्लोक में आएगा तो मैं बताऊंगा, जैसे बता भी चुका हूँ। तो इसी बात को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो योग मिश्र भक्ति करते हैं, भक्ति तो करते हैं वो, लेकिन वो लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं। लेकिन हमारे इसमें हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओंकार और हरे कृष्ण मंत्र एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। ओंकार और हरे कृष्ण मंत्र एक ही है आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है ना, भगवदगीता की दृष्टि से जिसे दिखाया, तो अंतर भी है। लेकिन सिद्धांत तत्व में अंतर नहीं है, लेकिन गति में अंतर है। जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, उनकी अच्छी चेतना है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो वैकुंठ लोकों में जाने वाले हैं। लेकिन जो, सॉरी, वैकुंठ लोक में जाएंगे या गोलोक वृंदावन में जाएंगे। लेकिन जो ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं वो भी जाएंगे, लेकिन वो किधर जाएंगे? वो वैकुंठ लोकों में वो भी जाएंगे, लेकिन वो किस भाव में रहेंगे वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया, ठीक है नहीं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इन सब चीजों का, इनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो भक्ति कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, और हमने योग मिश्र भक्ति नहीं मिला, इन्होंने मिला, कि दोनों का गंतव्य एक होगा, नहीं, अलग अलग है एकदम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सती भजामि मैं। जिस भाव से आप मेरी पूजा अर्चना करोगे उसी भाव से फल मिले।
भगवान ने अपनी पॉलिसी क्लियर डिक्लेयर कर रखी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि यो अष्टांग योग होता है कि 2 चरणों में होता है। पहले चरण का नाम अलग है, जो पहले चरण के अनुयायी होते हैं उनको कुछ और बोलते हैं, जो बाद के 4 चरण के अनुयायी उनको कुछ और बोलते हैं। कौन बताएगा ये? बताया था ना मैंने, काफी बताया भाई, अष्टांग योग को तो मैंने काफी बताया। जैनिका मंगल मोद माता जी। ओके, यस निरंजन माता जी। प्रभु जी योगारूढ़ होते हैं एक तो, और एक जो योग में जाने के इच्छुक होते हैं। हाँ, तो योगा रूढ़ कौन से हैं? शुरू के 4 वाले हैं कि आखिरी के 4 वाले हैं? आखिरी के 4 वाले, पहले आखिरी के 4 वाले योगारूढ़ हुए, और पहले जो अभ्यास योग का शुरू करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं जो शुरू के 4 करते हैं? योगारूढ़। हाँ, योगा रुरुक्षु। जो शुरू के योगारूढ़ 4 करते हैं उनको बोलते हैं योगा रुरुक्षु, और जो बाद के 4 करते हैं उनको बोलते हैं योगारूढ़। ठीक है ना? योग रुरुक्षु जो होते हैं नए नाड़ी होते हैं, उनको कराया जाता है। जब भक्ति में आते हैं तो नया नाड़ी होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, नया नाड़ी में दिक्कत क्या होती है, वो सीनियर से मिलता है तो उनको भी अपने बराबर समझ लेता है। ये दिखने में सब एक जैसे ही होते हैं, वही तो हाथ है, 2 पैर है, नाक कान है, वैसी बातें कर रहे हैं, सेम खा रहे हैं, तो उनको अपने समान समझ के गलतियां करता है वो। तो शुरू के 4 जो है यम नियम आसन और प्राणायाम, योग रुरुक्षु वाले हैं। तब तक आदमी विवाह करके रह सकता है, लेकिन जब उसे शुरू के 5 में जाना है तो तुरंत उसको संन्यास लेना है वहां पे। फिर वहाँ गृहस्थ आश्रम नाम की चीज नहीं है, ब्रह्मचारी नाम के आश्रम की चीज नहीं है वहां पर। हाँ, वानप्रस्थ नहीं हो पाएगा, सीधा संन्यास होता है, और वो गुरु देते भी नहीं इतनी आसानी से, बहुत एग्जाम के बाद देते हैं। क्योंकि बाकी के 4 में जो पहला है प्रत्याहार, उसमें ही क्या करना पड़ता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं जितनी, उनको बाहरी विषयों से हटाना पड़ता है। बाहरी विषयों से हटा के जो हमारी अंदर की इंद्रियां, आध्यात्मिक इंद्रियां, उनको जागृत करना पड़ता है। ऐसा होता है। उसके लिए आदमी को बहुत एकांत में जाना पड़ता है, वन में रहना पड़ता है। ये सब आप हर कहीं नहीं कर सकते। बाकी के 4 तो आप शहरों में गाँव में कर लोगे, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो तो बिल्कुल जंगल में जाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो सकता, संभव नहीं, क्योंकि आजकल तो हर जगह इतना डिस्टरबेंस है, ये पूछो नहीं। और एक और जैसे यम है, यम में मैंने बताया 5 जो नहीं करना है। 6वां जोड़ सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से, मोबाइल नहीं रखना है। अगर आप अष्टांग योग करोगे, मोबाइल इज नॉट अलाउड। फिर तो आपको चूज करना होगा, आपको एप्पल का फोन चाहिए या फिर पतंजलि योग करना है। कोई एक ही चीज कर पाओगे आप सोचेंगे आईफोन भी रखूं, एंड्रॉयड भी रखूं और योगासन करूं, तो वो नहीं चलेगा। शुरू के आखिरी के 4 में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाके मन केंद्रित होता है, नहीं तो नहीं होता। हाँ, भक्ति का खेल अलग है। भक्ति में तो चलो आप सब चीजों का भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो भी चीज हमें भगवान दे रहे हैं सब भगवान की सेवा में लगता है। तुम्हारी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाती है, हमारा मन स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। ये बात है। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अनु अमित प्रभु क्या हुआ? कहाँ यस चले? प्रभु जी। तात्पर्य नहीं पढ़ रहे? नहीं, यस प्रभु जी, यही हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए 60 चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण के भोग को मत स्थिर करना होता है, ये रुक जाइए, मानकर कि रुकिए रुकिए। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना, षटचक्रीय विधि का अनुमोदन किया, जिसमें क्या करते हैं प्राणों को नीचे के चक्र से, मूलाधार चक्र से सीधे आज्ञा चक्र तक लेकर आके वहां प्राणों को स्थिर करते हैं। यहाँ पर अभी प्राण जाएंगे नहीं, यहाँ पे ला के गुदा से लाके प्राणों को यहाँ लाके स्थिर कर दिया जाता है। स्थिर करने के बाद जब अच्छा ध्यान लग जाता है, सही समय आता है, सही नक्षत्र ग्रहण नक्षत्र, तब वो जाके यहाँ पे लाते हैं प्राण को, वो सर फाड़ के निकल जाती है, वहां से आत्मा निकल जाती है। ऐसा होता है। तो ये बात कौन से श्लोक में बोली गई है? पहली लाइन कौन से श्लोक को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कहाँ बताया गया है? अरे, आज क्या आप लोग, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं आप। यस प्रियंका सिंह जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। श्लोक नंबर 10 में अभी जो आपने पीछे पढ़ाया था, ये श्लोक, बहुत वो श्लोक नंबर हाँ 10 है, बराबर है। मृत्यु के समय व्यक्ति प्राणों को भूख के मध्य में स्थिर कर लेता है। यस, श्लोक नंबर 10 है, करेक्ट।
तो पिछले श्लोक की बात हो रही है, अभी 11वां चल रहा है। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला, प्रभुपाद जी ने उसी लाइन को यहाँ पर डाला है, ठीक है ना, ऐसे समझिए। यस, आगे पढ़िए। ये मानकर कि वो हो सकता है अर्जुन के षटचक्र अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इनकी विधि बताते हैं। हाँ, भगवान कहते रुकिए भाई, रुकिए। किसी को लग रहा है कि भाई षट चक्र तो हमसे नहीं हो पाएगा, वाकई में इतना आसान थोड़ी है, बहुत कठिन है षट चक्र करना, कुंडलिनी के लिए बहुत इसमें नियंत्रण चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाएगा, बूढ़े बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे, महिलाएं नहीं कर पाएंगी, एकदम स्वस्थ हेल्दी हो बिल्कुल, और जिसने बहुत जीवन में तपस्याएं करी हो, वो इस षट चक्र को कर पाए। ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए भगवान अगले आएंगे अभी 12वें 14वें श्लोक से, एक बताता हूँ मैं आपको, 14वें श्लोक से फिर भगवान बताएंगे। तो ये तो चीजें, ये कहने का मतलब ये है कि भगवान ने बताया है कि देखो भाई, इस तरह से आप योग मिश्र भक्ति करके भी मेरा स्मरण कर सकते हो अंत्यकाल में, लेकिन कितना कठिन कितना जटिल है ये बताया जा रहा है। फिर भगवान आसान विधि बताएंगे श्लोक क्रमांक 14 से, ठीक है ना, आगे पढ़िए। भगवान कहते कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषताएं निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। रुक जाइए। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यह ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब है ब्रह्म अपने आप में क्या बोलेंगे, अलौकिक है ना, या सरल भाषा में बोलते हैं लाजवाब है, लेकिन ब्रह्म के अनेक स्वरूप होते हैं। कौन समझाना चाहेगा इस बात को, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? अनेक स्वरूप होते हैं से क्या मतलब है? ब्रह्म के अनेक स्वरूप होते हैं, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। आपको क्लू दे देता हूँ, एक्चुअली प्रभुपाद जी अनेक लिखा है, लेकिन ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। यस, अनादि राधिका जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप की यहाँ बात हो रही है। बिल्कुल सही जवाब, ये बात हो रही है। तो आपको याद होगा ना कि यहाँ पर अनुवाद में लिखा था ना कि वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जो पहली लाइन है, जो वेद को जाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म में प्रवेश का मतलब है कि जो ज्ञान योग करेगा वो उसमें जाएगा ब्रह्म ज्योति में। उसके लिए ब्रह्म का मतलब, ज्ञान योगी के लिए ब्रह्म ज्योति है, अष्टांग योग वाले के लिए ब्रह्म का मतलब परमात्मा है, और योग मिश्र भक्ति जो करेगा उसके लिए ब्रह्म का मतलब भगवान है, ठीक है। भगवान मतलब वैकुंठ लोकों में जाएगा, तो वो भी शांत रस में, सेवा नहीं मिलेगी, ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अभी। नहीं, ठीक है। फिर अगले आने प्रभा जी बोले, कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, सन्यासी मतलब किसकी बात हो रही है, किस बात के सन्यासी प्रवेश करते हैं ब्रह्म में? और क्या भाई, आप लोगों को ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा रहा हूँ। निर्विशेष ब्रह्म बता रहे हैं इसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो देखो, सन्यासी आपको पता है किस ऐसे पद है जिसमें डायरेक्ट सन्यास लेना पड़ता है? कौन सा पाथ है वो? जिसमें सीधा सन्यास। आप गुरु के पास आप जाओगे तो आपको आपकी परीक्षा लेगा, अब परीक्षा लेने के बाद वो देखेगा कि इसका चित्त में 100% वैराग्य है कि नहीं है, 100% चित्त शुद्ध है कि नहीं है। हाँ, अब जब मैंने बोला 100% शुद्ध वैराग, तो अनादि राधिका जी को याद आ गया, बोलिए। प्रभु जी, अष्टांग योग में? नहीं, अष्टांग में तो, हाँ अष्टांग में एंट्री 100% होती है, मगर वो शुरू के आखिरी के 4 में होती है, शुरू में तो ले लेते हैं ना, शुरू के 4 में। तो जी। यहाँ पर वो संन्यास में प्रवेश कर रहा है, वो संन्यास में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, ये ज्ञान योग की बात हो रही है, मैंने कितनी बार बताया, ज्ञान योग में कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम होता ही नहीं है, वहां सीधा संन्यास होता है डायरेक्ट। उनकी बात हो रही है, जो निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं वो सीधे लिखा ना, संन्यास में प्रवेश करते हैं, सीधे संन्यास लेते हैं। वहाँ बाकी 3 आश्रम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आगे पढ़िए मित्र प्रभु। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओम का
उच्चारण तथा ये रहने दीजिए, एक मिनट रुकिए, आप नीचे से पढ़िएगा, नीचे से चौथी लाइन पर, अतः इस कलयुग के लिए। प्रभु जी नीचे कर दीजिए प्रभु जी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा है प्रभु, इसलिए उसे नीचे नहीं कर पा रहा मैं, दिक्कत ये आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। देखता हूँ नहीं हो पा रहा है, देखिए ना कर्सर घूम रहा है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो जब तक अभी तक भगवान ने बोला वो किसी की समझ में अगर नहीं आया हो, जो प्रभुपाद जी ने बोला वो किसी की समझ में नहीं आया हो, जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो किसी की समझ में नहीं आया हो, तो चिंता की कोई बात नहीं। करना क्या है मैं कुल मिला के, तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे इसको आप कहीं पर भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। ये आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में बैठ के भी कर लोगे, विमान में भी कर लोगे, बाथरूम जाओगे, फ्रेश रूम जाओगे वहां भी कर लोगे, कहीं भी कभी भी कैसे भी। थोड़ी सी हरि नाम पूजा कहीं भी कभी भी है कि नहीं, कहीं भी कर सकते हो आप। विज्ञापन है ना, थोड़ी सी पेट पूजा कभी भी कहीं भी, हमने भी निकाल दिया, थोड़ी सी हरि नाम पूजा कभी भी कहीं भी। एक बार मैं ट्रेन में था तो अष्टांग योग में घुसा, तो एक अष्टांग योगी आके सामने बैठ गया था, तो उसने खुद ही से मेरे से पूछा, मैंने तो उससे बात नहीं करी, मैं तो भगवद गीता पढ़ रहा था। खुद ही बोला आपका इस्कॉन से है क्या, मैं बोला हाँ। तो बोले आप इस्कॉन वाले तो कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, मैं बोला निसंदेह, तो सही बात है। तो बोले लेकिन आप लोग कृष्ण से ज्यादा कुछ जानते नहीं हो। मैं बोला आप कृष्ण को क्या मानते हैं, बोले हम भी परम भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा आप भी परम भगवान मानते हो, हम भी परम भगवान मानते हैं, फिर तो हमें कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं अंतर है क्या, आप इस तरह लोग बस कृष्ण के बारे में पता, बाकी आप लोग को ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, गीता में सब कुछ बोला, कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को। सब लोग ये प्रवचन देते रहते हैं बस, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, गीता पढ़ो, कुछ जानते नहीं है। मैंने आपको क्या जानना अष्टांग योग के बारे में। उसने कुछ प्रश्न पूछे, मैंने उसको उत्तर दिए, फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, उसने भी उत्तर दिए। तो कल मिला के फिर मैंने ज्यादा बोला, उसने जब इस स्थान तो मैंने बताया अष्टांग योग का डिटेल में एकदम, तो दंग रह गया एकदम, बोला आप लोग सब जानते हो, मैंने कहा हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, हम लोगों को भी ज्ञान है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं। कोई बोल सकता है अरे ठीक है महामंत्र का जाप करना तो ये सब जानने की जरूरत क्या है, बात सही भी एक तरीके से देखा जाए। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, तो कभी ऐसा हो तो उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए यार इस्कॉन वाले अनवाड़ी होते हैं, कुछ शास्त्रों अभी यही इमेज रहती है बाहर। तो इन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं, छोटा बड़ा कुछ कुछ पता है, प्रचार के नाम पे बस वही नर्सरी की बातें करते रहते हैं। वो बात सही भी है, कभी कभी ऐसा होता भी देखा जाता है कि डीप ज्ञान नहीं होता है, तो इनको पता होना चाहिए। हालांकि सार भी पता होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्री सब कुछ है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था, तो वैसे बातचीत हो गई, सारी बात हो गई। तो मैंने उससे बोला आप अष्टांग योग यहाँ कर पाओगे, बोला नहीं, वो तो हमारा एक आश्रम है वहाँ पर हरिद्वार में कोने में एकदम पहाड़ों के नीचे, वहाँ करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा मेरा तो मैं भी यहीं कर लूंगा, मुझे तो कोई काम में जाने की जरूरत ही नहीं, वहीं महामंत्र का जाप चालू कर दिया मैंने बैठ के तो ये भक्ति योग का बेनिफिट है, कहीं भी कोई भी कर लेगा, 90 साल का व्यक्ति कर लेगा। मैंने उससे बोला आप अष्टांग योग का बोल के आप 90 साल की वृद्ध माता से करवा सकते हो, नहीं तो मैंने कहा फिर कैसा योग है, लेडीज नहीं, बच्चे नहीं, तो फिर क्या है फायदा ऐसे योग का, तो सिलेक्टिव हो गया। कुछ लोग जवान लड़के हैं वही कर पाएंगे, वो भी आपको बड़े मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी खतरनाक है, उसमें पीठ को तन के बैठो, घंटे बैठो, खड़े रहो, कौन इतना करेगा। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अष्टांग योग प्रैक्टिकल नहीं है आज के समय में, है कि नहीं। हम लोग 15 मिनट पद्मासन में नहीं बैठ सकते आज की डेट में तो वहाँ तो 4 4 6 6 घंटे बिठाते हैं धरती बिना टिके हुए। तो इसलिए हमारा क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, खाते पीते उठते बैठते। उनसे बोलो कि ना बुखार में कर सकते हो अष्टांग योग, हम तो कर लेंगे, बुखार में भी कर लेते हैं हमारे तो भक्ति योग, और भी बहुत ज्यादा बुखार तो प्रवचन सुन के कर लेते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग में विशेषता दी हमें चैतन्य महाप्रभु ने, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, जितने दुनिया में मंत्र होते हैं उन सारी शक्ति भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र में डाली। तो अलग से कुछ मंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं, ना किसी देवी का ना देवता का, नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अस, क्योंकि जो आप उनसे मांग रहे हो ऑलरेडी महामंत्र में पहले ही है। हरे हरे में ही सब आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया, सारी शक्ति आ गई।
तो सारी शक्ति भी आ गई। तो एक तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण नाम में सारी शक्तियां डाल दी। दूसरा क्या किया है, नामना कार्य बहुधा निज सर्वश्री तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणे न काल। इसमें किसी भी तरह का कोई देश का काल का हरिनाम प्रभु को स्मरण करने के लिए कोई देश काल नियम का कोई नियम नहीं लगाया गया है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। यार दिन में रात में नींद आ रही तो कर लो। ये बारे भक्तम जब उनके बोला प्रभु 3 दिनों का रात में नींद नहीं आ रही, मैंने कहा महामंत्र का जाप करो आ जाएगी। आ भाई उसको नींद 3 माला के बाद। कहने का मतलब ये हम तो कभी भी कर लो, ये सुविधा हमारे पास। तो रात में 1 बज गया, नींद नहीं आ रही, उठा माला जप चालू कर लिया। पता लगा 3-4 बज गए, नहा धोके नहा स्नान करके मंगला आरती कर ली, फिर पूजा पाठ करके फिर विश्राम कर लिए। हम तो कभी भी 24 घंटे में कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं हमारा योग। आपका अष्टांग योग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये फायदा है, ये बात है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना, कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, श्लोक क्रमांक 12 पे ले लेते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक क्रमांक 12? जस के डी पढ़िए। सर्दारिणी संयम्यो मन्नो ऋदु निरद्य च मूर्धन्य आत्मना प्राणा मा स्थितो योग धारणा। हरे कृष्णा। शिव प्रपात जी की जय। समस्त इंद्रियां क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और नहीं प्रभु जी वो एक्सरसाइज प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। किसको समझ में आ रहा है ये अष्टांग योग की कौन सा चरण बताया जा रहा है? हालांकि मैंने अभी 3 बार बता दिया उसका। देखो इसमें क्या बोल रही, जितनी इंद्रियां हैं, लिखा ना विरक्तियों को, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को। तो मतलब जो इंद्रियां होती है हमारी ना, कितनी तरह की इंद्रियां होती है हमारी, कौन बताएगा हाथ उठा के? यस, नरेश्वरी नारायणी माता जी बोलिए। कृष्ण माता जी, प्रभु जी। जी मैं जैसे 5 इंद्रियां होती हैं। क्या बोला माता जी आपने? आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज आ रही है? अभी थोड़ी सी आई, हाँ बोलिए। प्रभु जी ठीक, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 परम इंद्रिय। हाँ कुल 10 इंद्रियां होती हैं। तो क्या हाँ बोल जी। रहे हैं, समस्त मतलब 10 इंद्रियों को क्या करना है, विरक्त करना है। विरक्त मतलब का क्या अर्थ है? हर इंद्रिय के अपने अपने विषय वस्तु होती है। जैसे आंख का रूप होती है, नाक का गंध होती है ना? हम्म, त्वचा का स्पर्श होती है, पैरों का गति होती है। इस प्रकार हर इंद्रियों की इंद्रिय विषय वस्तु होती है, इसको बोलते हैं विषय वस्तु। तो इंद्रियों की जो इंद्रियां हैं, मतलब जो भौतिक इंद्रियां, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो भौतिक इंद्रियों को उनके विषय वस्तु से हटा लिया जाता है वो साधक। तो ये प्रत्याहार की स्थिति है, इसको समझो आप। तो शुरू के 4 निकाल लेता है ना, यम यम नियम हो गए, आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, अब वो करेगा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार करेगा तो पहले संन्यास लेता है, जब गुरु देखता है कि लायक हो चुका है तो वो संन्यास देगा। और फिर वो क्या करता है, अभ्यास करता है कि इंद्रियों को मन से पूरा हटा ले, वो तो डिस्कनेक्ट कर देता है इंद्रियों को उनके विषय वस्तु से। इसलिए जंगल में जाना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, ये वजह है। तो और क्या करता है वो, जितने इंद्रियों के द्वार होते हैं उनको बंद करता है। तो मन को हृदय में लगाता है, वो हृदय में परमात्मा उनका ध्यान करता है। तो नवद्वारे सरदाराणी, हमारी शरीर में कुल मिला के कितने द्वार है? 9 द्वार है, ठीक है ना? तो शरीर को 9 द्वारों को पूरा बंद कर कर और अपने पूरे मन को प्राणों पर केंद्रित कर देता है। इसको समझो आप। जो 9 इंद्रियों के द्वार हैं, आंख नाक कान इत्यादि जितनी भी इंद्रियां हैं, जननेंद्रियां, सब बंद कर देगा वो टोटल। और बंद करने के बाद मन को क्या करेगा, प्राणों पे केंद्रित कर देता है। ठीक है, जब प्राणों पे केंद्रित करता है तो उसको बोलते हैं ध्यान। और जब वो ज्ञान बहुत गहरा हो जाता है, परमात्मा पे लग जाता है, तब उसको बोलते हैं समाधि। समाधि अवस्था हो जाती है। तो इसी बात को बोला जा रहा है, भगवान ये बोल रहे हैं कि वो सारी इंद्रियों को उनके विषय वस्तु से हटाता है। कुल मिला प्रत्याहार की बात हो रही, प्रत्याहार दृष्टि जो होती है ना, उसकी बात हो रही। लगाने के बाद फिर क्या करता है,
अपने मन को प्राणवायु पे लगा कर अपने योग में लग जाता है, ध्यान का प्रयास करता है, ऐसा करता है। तात्पर्य पढ़ लिए। जी प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि के से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। रुकिए इसमें ज्ञान तो इंद्रियों रुकिए, देखिए बताया ना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से आप हटा लो। द्वार बंद करने का मतलब है कि इंद्रियों को उनके विषय से हटा लेना, ठीक है ना, मतलब। और फिर क्या करेगा मन, वो इंद्रियों को इसे प्रत्याहार बोलते हैं, इंद्रियों को इंद्रियों विषय से हटा लेता है, इसे बोलते हैं प्रत्याहार। ठीक है ना, यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। समझ लो इस बात को, जटिल लग रहा हो। कौन कौन सी इंद्रियां, ये प्रॉपर एग्जाम्पल में बता रहे हैं। मतलब वो आंखों से रूप देखेगा नहीं, समझो आप। कान से कोई शब्द सुनेगा नहीं, नाक से कोई सूंघेगा नहीं, जीभ से कोई स्वाद नहीं लेगा, त्वचा से वो किसी त्वचा को स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है ना, जितनी भी इंद्रियां उनका उपयोग पूरी तरह बंद कर देगा। आप पढ़िए आगे। जी, इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। हाँ, इस प्रकार रुकिए रुकिए, तो देखिए जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय नहीं दिए जाते। फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई योगासन भी करना, फिर वो मोबाइल देखेगा अपना, नहीं, वो अलाउड नहीं है। फिर वो कुछ भौतिक रूप नहीं देख सकता, वो कान से कोई भौतिक स्वर नहीं सुन सकता। वैसा नहीं कि चलो योग भी कर रहा हूँ, मोबाइल में लगा दिया फिल्मी गाना, लेके चले तो जैसे गगन के तले, वो अलाउड नहीं होगा उसमें। ये सब बातें हैं, इसी को बोलते हैं प्रत्याहार। ठीक है, आगे पढ़िए। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। रुक जाइए, तो देखिए सबसे पहला हमें प्रत्याहार, पहली चीज जो है प्रत्याहार बता दी 4 लाइन। इंद्रियों को इंद्रियों विषय से हटा दिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है, इसको बोला जाता है ध्यान। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं, और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं समाधि। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है चारों चीजें आ गई यहाँ पर एक्चुअली में। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को पूरी तरह इंद्रियों के विषय से हटा दिया गया। धारणा मतलब एक धारणा बनाई जाती है कि परमात्मा पे ध्यान लगाना है, परमात्मा पे, चतुर्विद परमात्मा है, उनके हाथों में क्या है, ग्रंथ पढ़े हैं उनको सुनना है, इस पर ध्यान, इसको धारणा बनाता है, कंसेप्शन। और फिर उसके बाद चूंकि इंद्रियां नियंत्रित हो गई हैं, धारणा बना लिए, फिर वो परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने के बाद उसे धारणा बनाना जरूरी है ना। फिर वो ध्यान करता है, और ध्यान करने के बाद फिर समाधि लगती है। ये छठे अध्याय में आपको सब बता चुका हूँ मैं, पिछले अध्याय में। पढ़िए आगे। ठीक है जी, इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करके करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचालित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो क्या बोले प्रभुपाद जी, खुद ही बोल रहे हैं, देखो ये वर्णन जो भगवान बता रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है इस युग में, खुद ही बोल रहे हैं ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये विधि व्यवहारिक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक क्या है, कृष्ण भक्ति। अगर आप मन में लगाने को सफल हो गए तो आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। श्लोक क्रमांक 13, योग मिश्र भक्ति खत्म ही कर दी आज। श्लोक क्रमांक 13 कौन पढ़ेगा? नरेश्वरी नारायणी माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? आपका साउंड सिस्टम सही है? शायद नहीं होगा। हाँ जी यस सर। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ गई। हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़िए पढ़ती हूँ। अमित, 30। पहले मैं श्लोक पढ़ लूँ। हाँ जी। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवरानर्माम स्फुरन् यः प्रयति तजन्त देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है।
तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? नहीं मत पढ़िए, क्योंकि तात्पर्य मैं पहले ही समझा दूंगा तो समझना मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी कौन सी बात हो रही है? वो फाइनल बात हो रही है, समाधि स्थिति की बात हो रही है। देखिए वो उसने सब इंद्रियों को बंद किया, प्रत्याहार किया, धारणा किया, ध्यान किया, अब वो समाधि अवस्था में आ गया है। समाधि अवस्था में क्या करता है वो? ओंकार का उच्चारण करता है, ठीक है। ओंकार को कहाँ वो इतना बड़ा महामंत्र बोलेगा वहां पे वो ओंकार का उच्चारण करता है, और ओंकार का उच्चारण करते हुए वो भगवान का मतलब परमात्मा का चिंतन करता है। तो ओंकार का उच्चारण करता रहेगा परमात्मा का, क्योंकि उसका फिर चिंतन बहुत गूढ़ गहरा और गहरा हो जाता है, और फिर उसे लगता है कि मेरा बिल्कुल गहरा हो गया है चिंतन। तब वो फिर वो भगवान का चिंतन करके अपने शरीर का त्याग करता है, मतलब अपनी आत्मा को प्राणवायु से लेकर यहाँ पे ले आता है और यहाँ से निकालता है। वो कहाँ जाता है? भौतिक जगत में जाता है, आध्यात्मिक लोकों में जाता है। आध्यात्मिक लोक का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। आध्यात्मिक लोक का मतलब क्या है, यह समझ प्रभु? प्रभु जी, आध्यात्मिक लोक का मतलब यहाँ पर शायद में भी हो सकता है कि वैकुंठ जगत जाएगा, जहाँ पर वो शांत रस में रहेगा, उस भाव में रहेगा वो। हाँ तो हो सकता है, परफेक्ट एकदम सही जवाब है, अच्छा। 100% सही है। तो वो जाएगा वैकुंठ लोक में। फिर प्रश्न उठता है कि भक्त लोग भी वैकुंठ लोक जाएंगे, फिर अंतर ही क्या रहा दोनों में? नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ वो शांत रस में रहेगा, उसको सेवा नहीं मिलेगी, वहाँ सेवा अलाउड नहीं है। और भक्त अगर जाएगा उसको सेवा मिलेगी, भगवान का निजी संग मिलेगा, एसोसिएशन मिलेगा, उसको सेवा में रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। देखिए सुख कहाँ है? सुख वास्तव में संबंधों में ही होता है। ये तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, वस्तु में सुख ढूंढते हैं। सुख एक्चुअली में आपसी संबंधों में होता है। वस्तु इसलिए उपयोग की जाती है कि वो सुख को बढ़ाती है। Things are meant to be used, and things are meant to be used. हाँ, ऐसा है। देखिए वस्तुएं जो बनी है ना, वो उपयोग करने के लिए बनी है, और जो लोग बने हैं वो सेवा करने के लिए बने हैं। जो वस्तुएं बनी हैं वो उपयोग करने के लिए बनी है, फ्रिज है, मोबाइल है इत्यादि, उनका उपयोग करना है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो सेवा के लिए बने हैं, जो हमारे मित्र हैं, परिजन है, वो या संसार के लोग जो भी इनसे हमारे संबंध है। फिर आदमी उल्टा करता है, वो क्या करता है, लोगों को तो यूज करता है और वस्तुओं की सेवा करता है। ये करता है, वो वस्तु की प्राप्ति के लोगों को यूज करता है। जैसे कोई लड़की होती है ना, ये बॉयफ्रेंड बढ़िया है, अच्छे घर का है, क्यों? आईफोन मिलेगा इससे, इससे दोस्ती कर लो। लड़का भी मूर्ख ही एकदम नंबर 1। लड़के तो जनरली होते ही मूर्ख बाहर के। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा ऐसा करते हैं भौतिकवादियों की फिलॉसफी, जबकि वो ऐसा नहीं है कुछ और। पीपुल आर मेंट टू बी सर्व एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। लोग बने हैं सेवा के लिए, वस्तुएं बनी है उपयोग करने के लिए। तो लोग उल्टा करते हैं, आदमी को उपयोग करते हैं जरिए के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो योग मिश्र भक्त की बात हो रही है, वो अंत में भक्ति तो कर रहा है, मगर इसने ये ले लिया षट चक्र लेकर, फिर वो क्या करेगा, समाधि अवस्था पे आता है और वहां से अपनी आत्मा को निकाल के सीधा वैकुंठ लोक जाएगा, मगर वो शांत रस में रहेगा। नदी बनेगा, पर्वत बनेगा, पहाड़ बनेगा, पौधे बनेगा, फूल बनेगा, ये बनता है वो। उसको सेवा नहीं मिलती है ना, ये बात इसी को बोल रहे हैं भगवान। चलिए, हाँ तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे भाई? कौन पढ़ रहा था? हाँ जी प्रभु जी, पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार
आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। रुक जाइए। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक। तो बोल रहे हैं भैया में यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि ओम, जो लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, ब्रह्म का उच्चारण करते हैं, और भगवान परस्पर भिन्न नहीं है, ठीक है ना, एक ही है वो। आप हरे कृष्णा मंत्र बोले या ओम बोलो या ब्रह्म बोलो, बोलते ना ओम शांति, ऐसे बोलते हैं। बस इतना है कि ओम जो है वो भगवान कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि का मतलब है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ये ओम भी सन्निहित है, ये बोल रहे हैं। और वैसे भी प्रभुपाद जी ने दमदारी से बोला, इस युग के लिए तो, जो कलयुग चल रहा है, इसमें तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति की है। जब कोई बोल सकता है, आपसे पूछ सकता है भाई, जब आप बोल रहे हो कि ओम और हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है, तब ओम करें, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोले, इतना बड़ा महामंत्र? इसका क्या उत्तर दोगे आप लोग, कौन बताना चाहेगा? जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई ओम और हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है, तो कोई बोलेगा ना ओम पढ़ो भाई, इतना लंबा महामंत्र कौन बोलेगा? ओम बोल दो, बात खत्म, दोनों महत्व दोनों का एक ही है। समझ रहे हो ना बात को? अगर आप ये बात बोलते हो, किसी बुद्धि मूर्ख या कम बुद्धि के लोग तो नहीं बात पूछेंगे, लेकिन आप किसी ज्ञानवादी को, जानकार है, समझदार है, उससे बोलोगे भैया देखो, ओम और हरे का महामंत्र दोनों एक ही है, दोनों में समान शक्ति है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा, कर सकता है, बुद्धिमान है तो ठीक है, फिर मैं ओम बोलूंगा। ओम बोला ऐसे जब जितनी देर में आपकी एक माला को उतनी देर में तो मैं ओम की पता नहीं 108 माला कर लूंगा। यस नीलांचल माता जी, क्या बोलना चाहोगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मैं थोड़ा अपने मन से ही बोल रही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मन का जो भाव है वो बताना चाह रही हूँ, जो समझ पाई हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र में राधा कृष्ण दोनों का की उपासना है, और इसमें एक भाव है कि हमें अपनी सेवा दीजिए, ये भाव पूरा रहता है। और भगवान का नाम कृष्ण पर्टिकुलर, राधा कृष्ण हमारे इष्ट का ये है, और सेवा की डिमांड है इसमें कि हमें अपने चरण सेवा में लीजिए। लेकिन ओम में केवल क्या सन्निहित है मैं ये नहीं जानती, बट ओम में शायद इस तरह का डिटेल नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम ही है, और शांत रस वाली बात आ जाती है उसमें। हमें कोई से भी रस में हम राधा कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ओम में क्या होगा कि आपको बस ब्रह्म ज्योति में जाना रहेगा। हालांकि दोनों आध्यात्मिक मंत्र हैं, दोनों में आध्यात्मिक पोटेंसी है, लेकिन दोनों की गति अलग अलग है, गंतव्य अलग अलग है। ओम में आप जाओगे तो आप ब्रह्म ज्योति में जाओगे, और हरे कृष्ण मंत्र तो आपको सेवा मिलेगी राधा कृष्ण के चरणों की, वहां सेवा मिलने वाली। कितना अंतर है दोनों जगह, बात ये है। ठीक है ना, एक बात ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल तत्व ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सही दिया। दूसरा, और कोई उत्तर किसी के पास है क्या, प्रचार की दृष्टि से कोई पूछे तो? या समित प्रभु आप हाथ उठाए बोलिए। प्रभु जी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्र अनुमोदित है, और ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग के लिए सबसे जो जीवों के लिए सबसे महामंत्र हरि नाम केवलम। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बेस्ट है, जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देगा, तो इसलिए कलयुग में एम्फेसाइज किया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। हाँ लेकिन तो सही है आपका, लेकिन जरा सा आप थोड़ा सा चूक गए। वो बोलेगा ना आपसे, शास्त्र में तो ओम भी लिखा हुआ है, मैं कौन सा अपने मन से मंत्र बोल रहा हूँ? भाई आप शास्त्र की बात कर रहे हो, तो शास्त्र में ओम है, गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं। फिर यस कृष्ण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नंबर 1, आप क्या बोले, कुछ समझ में नहीं, आवाज नहीं आई मेरी तो किसी को ये प्रभु जी आपकी आवाज है ना टूट रही है वो सब। यस कृष्ण वाणी माता हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति की गई है। हाँ कलयुग में जो है, ये अमित अमित प्रभु ने ये बात बोली थी कि हमेशा बोल सकते हैं। ये देखिए कलयुग में तो शास्त्र में तो आप कोट भी करो करो।
नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है कृष्ण गुप्ता जी, है ना, आप सुन नहीं पा रहे। तो कलयुग में जो है हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति की गई है, इसलिए हम उसका जाप करते हैं, ये बात। तो ठीक है, अभी श्लोक क्रमांक 14 से भक्ति चालू हो गई। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता मतलब अनन्य भाव से, सचतम यानी निरंतर लगातार, माम यानी मेरी, स्मृति यानी स्मरण करता है। अब भगवान दूसरा तरीका बता रहे हैं। याद रखिए कि ये चैप्टर क्यों चालू हुआ है। अर्जुन ने किस प्रश्न पे चैप्टर चालू हुआ है? ये चैप्टर क्यों चालू, हमने परिचय में शुरू में बात की थी ना, 2-2 3-3 बार बोली थी। किस बात पे ये चालू हुआ था अध्याय? या श्री कृष्ण वाणी माता जी। प्रभु जी पहले का ही स्टैंड था। जय ध्यानचंद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत काल में क्या गति होगी जो मेरा स्मरण करते हुए, ये इस क्वेश्चन का आंसर मेन इसमें दिया गया उन्होंने, कि जब हम अंत समय में, अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो काल में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये था कि अंत काल में क्या होगा, गति क्या होगी। जी उनका आखिरी 6 प्रश्न थे ना, याद है, शुरू के 2 श्लोकों में हाँ 6, जी पहले में 5 और दूसरे में 8, 8 प्रश्न। तो 8वां प्रश्न था कि अंतकाल में आपका स्मरण कैसे करेंगे, हाँ जी अंतकाल में आपकी प्राप्ति कैसे करेंगे, ये था प्रश्न। जी अंतकाल प्रभु जी। में आपकी प्राप्ति हाँ कैसे जी होगी, तो उसको कैसे तरह होगा अंतकाले चा मार्ग, जो मेरा स्मरण मामेव करे। स्मरण। और जी इसी कड़ी में भगवान ने 2 विधि बताई। पहले बताई योग मिश्र भक्ति, जो अभी तक चल रही थी, अब यहाँ से शुद्ध जी भक्ति चालू हो जाएगी। जी प्रभु जी। ठीक है, ये आपको तो समझना जरूरी था, ये बात। प्रभु जी एक चीज और थी, जो ओम है वो एक वैदिक मंत्र है और उसको जपने का नियम आसन में बैठ के संयम से, लेकिन इसमें नियमित है, न स्मरण है न काले, हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, कभी भी जप सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी ओंकार में स्नान करके जब करना पड़ेगा आपको, हरे कृष्ण में तो स्नान जी भी जरूरी नहीं है। मुंह में जी कुल्ला कर लो, हाथ मुंह धो लो, चालू कर दो। जी जी प्रभु जी। ये मुझे ऑफिस जाना है। प्रभु जी लेटर एज में तो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, अब कई बार मतलब स्नान नहीं हो पाता। ना, वो एक अलग बात है, वो मुद्दा नहीं है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि जी फिलोसफिकली कितना अंतर है ओंकार में और इसमें। ओंकार में फिर भी एक नियम है कि कम से कम स्नान करना आवश्यक है। जी और पेड़ों का टाइम में भी करते हैं वो, दोपहर में ओंकार मंत्र का जाप नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो कभी भी कैसे भी करो, ये सब जी फिट है। तो ठीक है, तो योग मिश्र भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा आप अंतकाल में क्या होगा, अंतकाल में हम कैसे, आप अंतकाल में हमारी क्या गति होती है। तो भगवान ने बोला अंतकाल स्मरण करो। स्मरण कैसे करेंगे, तो भगवान ने 2 विधि बताई। पहली योग मिश्र भक्ति, जो हमने श्लोक क्रमांक 12, 13, 14 से पूरी कर ली है, 13 तक कर ली, श्लोक क्रमांक 9 से चालू हुई है, 8 से 13 तक। वो कल से मैं शुद्ध भक्ति के बताएंगे, तब आप शुद्ध भक्ति का ट्रैक पर आ जाएंगे। अब किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से संबंधित? ये 8 से चालू हुआ था। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगा कर रखता है, मुझे प्राप्त करता है। यहाँ से चालू हुई न्यूज, तो यहाँ से योग मिश्र भक्ति चालू हो गई थी। तो वापस हम आएंगे शुद्ध भक्ति पर, शुद्ध भक्ति चलेगी। 21 लोग बोलेंगे, भगवान ज्यादा नहीं बोलेंगे। जय धनधारणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार आप जो ओम का और हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार आप अपनी तरफ से बताइए, क्या बताना चाह रहे थे। कुछ नहीं, अगर आप तत्व ज्ञान से देखोगे तो दोनों एक हैं। दो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों वैदिक मंत्र हैं, और दोनों में समान शक्ति है, लेकिन गति अलग अलग है। ओंकार वाला सीधे ब्रह्म ज्योति में ही जाएगा बस, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र वाला राधा कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन जाए, ये बात है। ठीक है ना। दूसरा, ओंकार में नियम कानून भी थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े से स्नान करके जप करना जरूरी है। ऐसा कुछ समय होता है, सुबह शाम को अष्टामी करना है। महामंत्र 24 घंटे कभी भी कर लो, बीमार हो तो कर लो, कैसे भी कर लो, ये सुविधा है। ये समय प्रभु कोई प्रश्न है आपका? आपने वैसे हाथ उठाया हुआ है। नहीं, ये पहले का उठा हुआ है प्रभु जी। हाँ तो हरे आप कृष्णा बोलो। प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ जी। प्रभु जी। फिर जब इतना मतलब जैसे ये हरि नाम है, तो फिर हमें जो ब्राह्मण दीक्षा में फिर ये क्यों दिए जाते हैं ये। ब्रह्म दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा बेसिकली लोक लिए होती है, जिनको अर्च वगैरह की उपासना करनी होती है मंदिर में। वैसे हरिनाम भी अपने आप में पर्याप्त है, आवश्यकता थोड़ी है कोई।
मतलब केवल इसलिए कि जिनको सेवा करनी है, मंदिर में पुजारी करना, उसके लिए है। और दूसरा से एक फायदा ये भी होता है कि जो लोग शास्त्र अध्ययन करने वाले होते हैं ना, उनको फायदा करता है। जिनको 4-4 6-6 अध्ययन अध्ययन करना है, शास्त्र पढ़ाना है, टीचिंग करना है, उससे का बुद्धि तीव्र होती है। किसके साथ जा रही ये बात है। है? जी प्रभु जी, एक मिनट में धन्यवाद। ऑफ कर दूं। यह श्री हरे कृष्ण वाणी माता जी, बोलिए माता जी। नहीं प्रभु जी, मेरे को हाथ ही उठा हुआ नजर आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तुम कल से हमारा कल क्या है? कल फ्राइडे सैटरडे है ना? यस प्रभु जी, मंडे जी से। प्रभु जी। तो मंडे से फिर हमारी शुद्ध भक्ति चालू हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आप भागवतम शुरू करने के बोल रहे थे एक बार। हाँ, कर रहे हैं माता जी, जल्दी आपको खबर सुनाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, मैं काम कर रहा हूँ उस पर, चर्चा जी चल। ठीक है ना? मैं सोचे मैं कभी कर दिया हो ना और कहीं पर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी। जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, आप सबका ठीक। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण वंश कृपा सिंधे वचन पतितान पावने विष्णु नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे